हेलो गाइस, मैं हूं साहिल और आज हम करेंगे क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट एंड पेज 11। चलिए इस पेज पर देखते हैं कौन कौन से नीट एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहले पैराग्राफ में होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स की डेफिनेशन दे रखी है और उनकी टाइप बता रखी है क्या क्या होते हैं। होमोगैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट होते हैं। ये मेनली आल्गे में मिलते हैं, ये आपको याद करना है। हेटेरोगैमेट्स वे गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये मेनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। हेटेरोगैमेट्स में मेल गैमेट को हम एंथ्रेजॉइड और स्पर्म भी बोलते हैं और फीमेल गैमेट को हम एग और ओवा भी बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं। तो ये याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। फिर नीचे आते हैं, इसमें दे रखा है प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पे होते हैं तो हम उसे बायोसेक्सुअल बोलते हैं और डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं तो यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो आपको ये याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। फिर नीचे आते हैं, इसमें दे रखा है इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स होमोथैलिक एंड मोनोसियस टर्म यूज्ड टू डेनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो इस पे भी आपका नीट एमसीक्यूज बन सकता है, आपको ये याद करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में दे रखा है फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट बोलते हैं जो बियर करते हैं स्टेमन्स को, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और फीमेल को हम बोलते हैं पिस्टिलेट जिसमें पिस्टिल बियर होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको ये याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। फिर नीचे आते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, तो हम उस प्लांट को बोलेंगे मोनोसियस, और सेपरेट प्लांट्स पे होंगे तो हम बोलेंगे डायोसियस। तो आपको ये याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकता है। नीचे दे रखे हैं मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल दे रखे हैं कुकुरबिट एंड कोकोनट, एंड डायोसियस प्लांट के हैं पपाया एंड डेट पाम। तो ये नीट एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपको ये याद करने हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर बाइसेक्सुअल एनिमल और यूनिसेक्सुअल फिशेज का एग्जाम्पल दिया गया है। अर्थवर्म, पॉन्स, टेपवर्म एंड लीच ये बाइसेक्सुअल एनिमल है और इनको हम हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है, ये आपको याद करनी है, ये नीट एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर नीचे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इसमें दे रखा है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर टू टाइप नेमली मेल एंड फीमेल। गैमेट आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में वो होते हैं जो हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंटेन करते हैं। अगर पेरेंट की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होगी तो वो गैमेट प्रोड्यूस होंगे मिटोटिक डिवीजन से। अगर पेरेंट की बॉडी डाइप्लॉइड है जिसमें फुल नंबर ऑफ डीएनए है तो गैमेट प्रोड्यूस होंगे मियोटिक डिवीजन से, रिडक्शन डिवीजन से। तो आपको ये डिफरेंस याद करना है, ये नीट एमसीक्यूज में आ सकता है। नीचे लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है मोनेरा, फंगी, आल्गे एंड ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो इनमें मिटोटिक डिवीजन होगा गैमेट प्रोड्यूसन के लिए, लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग हैव डिप्लॉइड पेरेंटियल बॉडी। तो आपको ये डिफरेंस याद करना है, अलग अलग हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कौन सी डिवीजन होती है। तो डिप्लॉइड में मियोसिस होगा, द रिडक्शन डिवीजन अकर टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ डीएनए कंटेन करते हैं। तो आपको ये याद करना है। इस पेज पर इतने ही नीट एमसीक्यूज बन रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल साहिल ट्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यह वीडियो।